तमाम चुनाव चल रहा है इस समय। सरकार आप लोगों के लिए योजनाएं बनाती है। एक श्रमिक कार्ड बना था, याद है आपको? नहीं साहब, कोई कार्ड नहीं बना अभी तक। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे, किसी के पास एक डिसमिल जमीन नहीं है, किसी के पास बहुत कुछ है, किसी घर में चूल्हा में लकड़ी नहीं है। असमानता है समाज में। हाँ, गोरखनाथ मंदिर के पीछे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सरकार है। न लाटरूम का व्यवस्था है, न पानी पीने का कोई व्यवस्था, कोई सुविधा नहीं है लेबरों का और न यात्रीगणों का जो आगमन है कोई व्यवस्था नहीं है सर। ये बहुत दुख दलित बात है। कोई व्यवस्था, कोई सुविधा नहीं है। मंदिर के अंदर जाने पे वो 10 रुपया 20 रुपया, एक तो यहाँ से जाने में मतलब 1-1.5 किलोमीटर लग जाता है। ये नहीं है, बाहर कोई सुविधा नहीं। चुनाव चल रहा है इस समय, क्या राय है आपका? किसको जीतना चाहिए? यही है, भाजपा दिया जाएगा। एक कहने का मतलब है हमारा सब सुरक्षा हमको पूरा चाहिए। हमको लेबरों को खान पान सही से, बाथरूम लैट्रिन चाहिए हमको। और की बात से महंगाई जो बढ़ रही है उसको घटाएं। दूसरी नंबर ये जो सरकार पैसा उतनी दे रही है वो भी दे। दूसरे नंबर मजदूरी रेट बढ़ाएं, बस है। और हम ये कह सकते हैं कि समाज के सबसे निचले स्तर के व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं जो सरकार दावा करती है कि योजनाओं का लाभ इन तक पहुँचता है। आपको सरकार की कौन सी योजनाओं का लाभ मिला? अभी हमको कुछ नहीं मिला। सरकार 3 चक्कर फार्म भरे हैं, योजी आवास वाली पैसा नहीं मिला हमको। दूसरी नंबर गैस सिलेंडर का पुथी दिए, अभी नहीं आया हमारा। हर चीज नहीं है, तभी हम वोट हम भाजपा की देंगे। हम आप देख सकते हैं गोरखनाथ मंदिर के सामने ये मजदूरों की बेबसी है। ना यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था है, ना ही यहाँ शौचालय की व्यवस्था है, ना ही इनको रोजगार मिल पाता है। सरकार ये दावा करती है श्रम कार्ड बना के, तमाम दावों को फेल साबित कर रहे हैं ये मजदूर। सुनिए, इतना लंबा चौड़ा मंदिर है, एक महिला अंदर से आई दर्शन करके, मतलब उसका अचानक बस जानते ही शरीर है, अचानक बस उसका सेहत खराब हो गया। उतना बुरा हाल हुआ सर, आपसे बताने योग्य नहीं है। कोई मदद नहीं किया? कोई मदद नहीं किया सर, कोई मदद। बुरा उसके घर वाले आए, सब टांग टूंग के ले गए। मान लीजिए लैटरूम बाथरूम रहता तो उसका इज्जत हर एक चीज सहूलियत से हो जाता। ये तमाम राम मंदिर के मुद्दे को, ये सड़कों के मुद्दों को बात कर रहे हैं कि सरकार इस मामले में बहुत अच्छा कर रही है। आप क्या कहेंगे? जैसे सर अभी उन्होंने बताया कि इस सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, तो मैं बता देना चाहता हूँ जो सरकार खुद ही भ्रष्टाचार फैलाती थी, आज उसकी सरकार बन गई है। तो ये बताइए, वो अगर अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार फैलाएगी तो लोग, जनता उसको अच्छा थोड़ी कहेगा। इसलिए जो भ्रष्टाचार सरकार फैला रही थी उसी की सरकार है, तो अपने भ्रष्टाचार। आप पढ़े लिखे युवा हैं, रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ। आप पढ़े लिखे हैं, तो राम मंदिर के मुद्दे पे आपका क्या राय है? सर जैसा सबसे सर्वप्रथम तो हम भगवान को नहीं मानते हैं। आप भगवान को नहीं मानते? सर्वप्रथम मानते हैं तो भारतीय संविधान को मानते हैं। अच्छी बात। क्योंकि हमारी भारतीय संविधान अगर नहीं होती तो हम यहाँ पे खड़े नहीं होते। ठीक बात। ठीक है, तो हम पहले भगवान को नहीं। मैं दूसरा चीज़ मैं बता देना चाहूँगा अपने मुख्यमंत्री महोदय से और प्रधानमंत्री महोदय से कि मंदिर बनवाएं, ठीक है, क्योंकि भारत देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग रहते हैं, सारे धर्मों के लोग रहते हैं। तो मैं उनसे ये बता देना चाहूँगा कि जितना मंदिर मस्जिद बनवाने में आपको बजट लग रहा है, थोड़ा सा बजट अगर केवल आप हर घर में राशन की 5 किलो राशन की व्यवस्था अगर आप देते हैं, 1 महीने राशन की व्यवस्था रोक करके हर घर में एक भारतीय संविधान पहुंचाने का काम कर देंगे, तो मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। क्योंकि भारतीय संविधान की किताब अगर हर व्यक्ति पढ़ेगा तो उसको नियम और कानून की व्यवस्था की जानकारी होगी। दूसरा चीज़ मैं योगी जी से बता देना चाहूँगा या प्रधानमंत्री से कि भारत देश में मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस भारत धरती को कोई सींचा है, कोई एक नया उत्थान किया इस देश के लिए, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। तो मैं उनसे ये भी चाहूँगा कि अगर राम मंदिर बनवा सकते हैं अरबों खरबों रुपए का, तो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पूरे भारत में इतना लगा दीजिए कि हर व्यक्ति को ये जानकारी हो कि ये बाबा साहब भारतीय संविधान लिखे थे। क्योंकि बाबा साहब ने जिस धरती को बनाया, जिस धरती को सींचा, उनकी मूर्ति को नहीं देख करके लोग तमाम आडंबरों में फंस करके अपने जीवन को बर्बाद कर दे रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि बाबा साहब की मूर्ति भी लगाएं, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी उनके गुणवत्ता को समझे और देश को एक नए उत्थान पे ले चले, जिससे हमारे देश की विकास हो और हमारे जनता की विकास हो। आप बताइए, क्या नाम है आपका? इधर देखिए जी, हमारा नाम श्रवण प्रजापति है, थाना पीपीगंज के रहने वाला हूँ। आज मजदूर दिवस पे हम ये कहना चाहते हैं माननीय सीएम साहब को कि जो हमारी संविधान में डीपीएफसी के बारे में बताया गया है, वो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को पूरा करें, ताकि आज हम लोग, क्योंकि बेरोजगारी की कतारें बढ़ती जा रही हैं
आज मजदूर दिवस है, बेरोजगारी की कतारें बढ़ती जा रही हैं। जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है डीपीएसपी के बारे में 36 से 51 तक, वो 36 से 51 की जिम्मेदारी को अपनी पूरा करे। मतलब आप सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार रोजगार दे लोगों को, उनके लिए व्यवस्थाएं बनाए। आप सरकार, मोदी सरकार से खुश हैं? मोदी सरकार के खुश हैं। अगर जो हमारी सरकार है, योगी सरकार, योगी सरकार है, इनसे ना खुश हैं सर। क्या दिक्कत? क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अभी देखिए कतार लगी हुई है, कतार लगी हुई है। अगर वो चाहेंगे, सरकार तो दावा करती है कि तमाम हम कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, तो उसमें मजदूरों की जरूरत पड़ती है। सरकार ये दावा कर रही है। ठीक है, जरूरत तो पड़ती है मजदूरों की, तो कहाँ अगर बताइए, अगर जरूरत पड़ती तो आज यहाँ कतार लगती। आपको ऐसा लगता है कि इन सारे समस्याओं का जड़ जनसंख्या वृद्धि भी है? जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, क्या इस समस्याओं का कारण है? जी है, कारण है, कारण है, बिल्कुल है।